नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस हरियाणा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वो तारीख नजदीक है जिस दिन हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव हो रहे हैं। जी हां, बात कर रही हूं 2 मार्च की। 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक नगर निगम ऐसी भी है जिसमें पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। बात हो रही है मानेसर नगर निगम की, जहां पर पहली बार मेयर बनने वाला है। पहली बार इनके क्षेत्रों को अब जो है सरपंच नहीं बल्कि पार्षद मिलने वाले हैं। जी हां, मानेसर नगर निगम की बात कर रही हूं और मानेसर नगर निगम के क्षेत्र में ही फिलहाल मौजूद हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मानेसर नगर निगम से सुंदरलाल यादव पर विश्वास जताया है। वहीं कांग्रेस ने जो है वो यहां पर नीरज यादव पर दांव खेला है। 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी फिलहाल जो है वो यहां पर चुनावी मैदान में है। पहली है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिनके पति राकेश हयातपुरिया के नाम से भी जो है ये चुनावी मैदान में फिलहाल एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ एक और निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है, जिनका नाम है विजय चौहान। इन चारों के बीच में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की हवा जो है वो फिलहाल क्षेत्र में है। हम फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम जो है डीएलएफ अल्टीमा में मौजूद है। जी हाँ, मानेसर नगर निगम की डीएलएफ अल्टीमा में मौजूद है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बुजुर्गों से ही कि किस तरीके को से देखते हैं फिलहाल की राजनीतिक हवा को। तो सबसे पहले अंकल जी, पहली बार मानेसर नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, कैसी हवा है फिलहाल डीएलएफ अल्टीमा की राजनीतिक हवा? अभी वो आएंगे, वी विल हियर हिम आउट एंड व्हाट ही कैन डू फॉर अस। फिलहाल लेकिन हवा किस तरीके की है? कहाँ लग रहा है आपको कि रुख कहाँ जा रहा है? वी विल हैव टू वॉच, वेट। बीजेपी की है। बीजेपी की है, ठीक है। अंकल, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की राजनीतिक हवा आपके हिसाब से है फिलहाल क्षेत्र की भी और डीएलएफ अल्टीमा की भी? I think we have already discussed with this matter with Sundarlal ji. Okay. Even this morning also I discussed, and we conveyed him about our problems, and we are very confident कि भाई वो हमारी problems को resolve करेंगे, and we have great confidence on Sundarlal, who will be able to sort out our issues, and Ultima is looking at him for his support. ओके, थैंक यू सो मच। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की राजनीतिक हवा मानते हैं? डीएलएफ अल्टीमा का रुख इस बार किस तरफ होने वाला है? कहाँ राजनीति लेकर जाने वाला है? कहाँ वोट पड़ने वाले हैं? मीटिंगों में किसके ऊपर चर्चा हो रही है? देखो, मेरे ख्याल से तो सुंदरलाल जी जो है बहुत एक्टिव हैं और वोट इनको पड़ना चाहिए। और ये अगर आते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि करप्शन रहित हमें वो मिले, सड़कें जो हों टॉप क्लास बने। अगर ये सुधार की हमें उनसे उम्मीद है और मेरे ख्याल से वो खरे उतरेंगे इन चीज़ों में। आपको लगता है खरे उतरेंगे? हाँ हाँ। और भी 3 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, क्या लगता है वो नहीं उतर पाएंगे क्या खरे? बीजेपी का दूसरा है ना, बीजेपी के अंदर कंट्रोल मोदी का चलता है। अच्छा। मोदी ये बोलता है कि मेरे को करप्शन नहीं चाहिए, मेरे को काम चाहिए, और अगर वर्क होगा तभी आगे इनको वोट मिलेंगे। तो काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जबकि आपका मानेसर के अंदर एक मेयर का चुनाव हो रहा है, और इसके लिए उनको बहुत काम करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो अनअपोज्ड आए। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सुंदरलाल जनता पार्टी आएगी, इसके सिवा मेरे को नहीं लगता कि कोई पार्टी इस लायक है। अच्छा, और कोई पार्टी अंकल जी को जो है वो यहाँ पर नहीं लगता है कि और कोई पार्टी जो है वो यहाँ पर और लायक है? और भी तमाम लोग जो हैं वो उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की राजनीतिक हवा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की हवा है, कैसी हवा है। आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि बीजेपी, लेकिन आपके हिसाब से युवा है आपके ऊपर छोटों को संभालने की जिम्मेदारी और बड़ों को बताने की कि ये चल रहा है। अभी तक तो आंधी तो बीजेपी की दिख रही है हर जगह पे। अच्छा। दिल्ली में हालात आपने देख लिए। काम हुआ तो तभी वहाँ पर दिल्ली में बीजेपी आई। हमारे कुछ मुद्दे हैं, अगर वो भी ये सुन लेते हैं बीजेपी वाले तो हम इनके साथ ही चलेंगे। अच्छा। अल्टीमा इनके साथ चलेगा। पर वो मुद्दे अगर सुन लेते हैं तो तब समझ आएगा हमें। बीजेपी की हवा है। बीजेपी की हवा है? बिल्कुल है। अच्छा, तो फिर मतलब अल्टीमा जो है डिसाइड कर रहा है या कर चुका है कि वोट कहाँ डालें? कर नहीं चुका है, आज सुनेंगे ना उनको। अच्छा। अगर आएंगे तो कुछ बातें करेंगे हमारे मतलब की, तो हम भी चलेंगे उनके साथ। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, कैसी हवा राजनीतिक? I think it's quite tough competition between Sundarlal ji and Indrajit Yadav. Okay. We can't say it's one-sided. अच्छा। हाँ। तो किस तरीके का कंपटीशन जो है वो मानते हैं आप? कहाँ पर इंद्रजीत यादव मजबूत है और कहाँ पर सुंदरलाल यादव मजबूत है? एक्चुअली जो सोसाइटी है
उनमें सुंदरलाल की वोट है, और जहाँ गांव की तरफ वो करे तो वहाँ पे इंद्रजीत का वो है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अल्टीमा के हैं या देहात? अल्टीमा। हाँ, बट मेरा गांव यहीं से बिलोंग करता है सर, कौन से गांव से हैं? नखरोला गांव। अच्छा, तो मतलब आपकी तो दोनों तरफ वोट है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों की राय जो है वो भाई ने बता दी। आपका क्या नाम है? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं अल्टीमा से ही हूँ मैम। अच्छा, तो किस तरीके की मानते हैं कि क्या लगता है कि सोसाइटीज़ का रुख कैसे होने वाला है, पहला, और दूसरा अल्टीमा का रुख कैसा होगा वो? कि मैम यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं, जैसे न्यू गुड़गांव एक नया एरिया है, नया एरिया बस रहा है, तो यहाँ पे इंफ्रा की बहुत प्रॉब्लम है। तो उसमें जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट लेके आए हैं मिस्टर सुंदरलाल जी, तो वो एक साफ छवि के इंसान है, लोगों को सुनने वाले इंसान है, तो इनसे बेहतर कैंडिडेट शायद नहीं मिलता और कोई। तो और जहाँ तक है नाम उनका हर कोई जानता है, सोसाइटी के लोग भी जानते हैं, आसपास के गांव के लोग भी जानते हैं, तो हमें लगता है क्लियर है इनका। हाँ, क्लियर है सुंदर तो जी। 4 और 3 अन्य उम्मीदवार भी हैं, उनके बारे में क्या वो मतलब क्या लगता है? कोई कोशिश करेगा, हर कोई अपना पूरा एफर्ट लगाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट और जो लोगों का सपोर्ट मिलेगा वो सुंदर भाई जी को मिलेगा। भाई जी को मिलेगा। ठीक है, और भी तमाम लोगों से जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का माहौल रहेगा। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, कैसा राजनीतिक माहौल है अल्टीमा का? मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में बीजेपी की ही लहर ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो लोगों को लगता है कि काम, डेवलपमेंट, विकास जितना भी हुआ है इस एरिया में, उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आगे भी उम्मीद है कि अच्छे कैंडिडेट आएंगे और काम होगा। उम्मीद है, और उम्मीद पर ही जो है वो यहाँ पर दुनिया कायम है। और भी लोग जो हैं वो है। अंकल, क्या नाम है आपका? बिनू नायर। नायर साहब, राजनीतिक हवा किस तरीके की है फिलहाल अल्टीमा की? देखिए, इन जनरल जो प्रोग्रेस है, जो भी आगे बढ़ रहा है चीज़ें, वो हवा तो बीजेपी की तरफ ही है, और कोई पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ही आएगी। और सुंदरलाल जी ने काफ़ी काम किया है इस एरिया में, तो पब्लिक भी काफ़ी समझ रही है इन चीज़ों को और देख भी रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, और चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको सपोर्ट मिले और वो विजेता हो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि सोसाइटीज़ में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा रुख रह रहा है? ऐसा क्यों? देखिए, स्थिरता एक चीज़ होती है, तो जनता भी यही चाहती है कि स्थिरता बनी रहे, और इस टाइम बहुमत जो है वो बीजेपी का है, और ज़्यादा स्टेट्स में बीजेपी ने अच्छा किया है काम। तो हरियाणा में ओवरऑल पिछली बार बहुत हैप्पी नहीं थे, बहुत अच्छा भी नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, बट फिर भी उम्मीद अभी भी बीजेपी से ज़्यादा है, और उनके उम्मीदवारों से ज़्यादा है कंपेयर टू गठबंधन या और जो निर्दलीय हैं, और लोगों से उम्मीद ज़्यादा है। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सुंदरलाल यादव पर विश्वास जताया, क्या आपको लगता है कि अगर कोई और होता, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने सही विश्वास जताया, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता था आपके हिसाब से? क्या आप सुंदरलाल यादव को पर्सनली जानते हैं सबसे पहले? मैं पर्सनली तो नहीं जानता, बट हाँ, एज ए वोटर, हाँ, मैं भी अपना थोड़ा बहुत जनरल पता करते रहता हूँ, हु इज़ अ गुड वर्कर, कौन अच्छा कार्य करता है, या कौन पब्लिक के लिए सोशली क्या कर रहे हैं आम आदमियों के लिए, और अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो आपको पता लग ही जाता है आप जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। तो वही रीज़न है कि मुझे लगता है कि वो कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाह रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली शायद चांसेस ज़्यादा है। हाँ जी, चांसेस अब हो जाए बदलाव, यही उम्मीद है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है स्वरूप दत्ता। मैं डीएलएफ अल्टीमा का रेजिडेंट हूँ, और मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो भी मानेसर निगम के चेयर बने वो बेदाग छवि के होने चाहिए और हेल्पफुल होने चाहिए, और हमारे कुछ एजेंडे हैं, मुद्दे हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग हैं। तो हमारा ये मानना है कि उनको हमारे साथ लग कर काम करना चाहिए, और इस पूरे न्यू गुड़गांव का खासकर विकास करना चाहिए। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें गिनवा दी मुझे कि ये कमियां, ये सारी खूबियां उनके अंदर होनी चाहिए। 4 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, क्या लगता है इन चारों में से किसके पास ये खूबियां हैं? मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, बट मैं सुंदरलाल सरपंच साहब को मैं पिछले 3-4 साल से जानता हूँ, और मेरा ये मानना है कि शायद मेयर बनने के लिए उनसे बेहतर कैंडिडेट आज की तारीख में हमारे पास तो नहीं है। और मेरा ये मानना है कि उनके समर्थन करने से बेदाग छवि के हैं,
उनका लोगों के प्रति बड़ा जुड़ाव है, और ख़ासकर सोसाइटीज़ का जो क्राउड है ना, उनका एक अलग थॉट प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल में तो उनका रीच है ही है, बट सोसाइटीज़ में आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हमेशा जुड़े रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब इलेक्शन आया तो इसलिए, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी है, कभी भी कोई इस तरह की हम लोगों को दरकार पड़ी है, तो वो हमेशा आगे बढ़ करके जितना उनके कैपेसिटी में था एज अ हेड ऑफ सरपंच, उन्होंने हमारी मदद करी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरपंच साहब से बेहतर आज की तारीख में, सुंदरलाल सरपंच साहब से बेहतर आज की तारीख में कैंडिडेट शायद ना हो, और मैं दूसरों को बहुत अच्छे से जानता नहीं, तो मेरे यहाँ पर साफ तौर पर डीएलएफ अल्टीमा ने भी ये बात कह दी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो सुंदरलाल यादव पर विश्वास जताया है वो सबसे सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी और पर विश्वास जताती तो कहीं ना कहीं चूक होने की जो संभावना थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ सुंदरलाल यादव पर विश्वास जताया है, हर सोसाइटी के अंदर उनका अलग ही बोलबाला है, हर सोसाइटी में उनका अलग ही तालमेल है, हर सोसाइटी का व्यक्ति जो है वो उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता है। अब देखना ये होगा कि इस परिवार के हिस्से को मानने वाले लोग जो है वो 2 मार्च को क्या कुछ कमाल करके दिखाते हैं, और जब वोट करने की बारी आती है तो अंदर जाकर किसका बटन दबाते हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आखिरकार ये सोसाइटीज़ जो है वो कितनी अपनी बातों पर खरी उतरती हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से मानेसर नगर निगम का जो चुनाव है वो होने वाला है? मेयर के चुनाव में और क्या कुछ सवाल हो सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।